आज के बाद से मेरे नाम का टाइटल और थंबनेल कोई नहीं लगाएगा, कोई मेरी फोटो यूज नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, ना तो कोई हैशटैग में मेरे चैनल को मेंशन करेगा। जी हाँ, अब कोई भी अगर चाहता है कि अगर उसको YouTube पे वीडियो डालना है तो जगत परिवार के किसी भी बंदे का हैशटैग कोई मेंशन नहीं करेगा, ना तो टाइटल में नाम लिखना है, ना तो फोटो लगाना है। जगत माता का संदेश आ चुका है। जगत माता का संदेश जैसे पहले जगत भैया का आया था कि मेरा कोई फोटो यूज नहीं करेगा, अब जगत माता का भी आ गया है। क्योंकि जगत माता को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनके नाम यूज करके, इनके फोटो यूज करने के बाद ही रिएक्शन वाले को व्यूज आता है, रिएक्शन वाले का दाल रोटी चलता है। लेकिन आंटी जी जब ये बात बोलती हैं, फिर अचानक से उनको याद आता है कि मुझे भी ऑडियंस के वजह से ही दाल रोटी मेरा चल रहा है। इनके घर में जो सब्सक्राइबर आते हैं वो शायद इनको बोलते हैं कि भाई आप लोग का नाम नहीं लेगा तो रिएक्शन वाले के व्यूज नहीं आएंगे। आंटी जी आपको क्या लगता है, आपका नाम तो ऐसे भी कोई नहीं लेता है। जगत माता आपका नाम है, श्रृंगार माता आपका नाम है, आप तो खुद अपने नाम को फेमस कर रही हैं। श्रृंगार तो आप ही, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत मतलब कि क्या बोले, विश्व सुंदरी हैं आप, जो श्रृंगार माता आपका नाम है। भाई लोग तो आपको अलग अलग 10 तरह के नामों से बुलाती हैं। कोई बोलता है ड्रामेबाज फैमिली, नौटंकीबाज औरत, खूसट, मतलब कितने नाम हैं आपके, उतना नहीं गिनवा सकती हूँ। तो ये हैं आपके। रही बात फोटो की, भाई कोई भी आपका फोटो लगाता है, वो लगाए नहीं लगाए, यूट्यूब पे अगर वो डालेगा तो उसके भी धीरे धीरे व्यूअर्स बनेंगे ही और उसको देखेंगे ही। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आपके घर का नाम लेके ही लोगों की दाल रोटी चल रही है। क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे नहीं है, दाल रोटी उनकी भी चलती है। और जो लोग यूट्यूब पे अगर रिएक्शन दे रहे हैं तो उनके मात्र रिएक्शन दे के किसी के 1000, किसी के मतलब 5000, किसी के मतलब 1000 से भी कम सब्सक्राइबर हैं, तो आपको क्या लगता है कि उतने में उनका दाल रोटी और पूरा परिवार चल जा रहा है? तो दोस्तों, ये था जगत माता का फरमान जो कि अभी अभी जारी हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अब भी अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, जगत माता का फरमान आ चुका है। इधर जगत माता का फरमान आया, लगे हाथ उनकी बेटी का आया। पैचअप हो चुका है, आप परेशान मत होइए। जो भी इन दोनों के चाहने वाले हैं उनके लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि मैडम ने ये बोल दिया कि मैंने किसी पे ब्लेम नहीं लगाया, मैंने किसी का नाम तक नहीं लिया। तो बेवकूफ़ हैं आप लोग जो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। जगत माता अब एकदम स्ट्रिक्टली बोली हैं कि कोई मेरा फोटो नहीं लगाएगा। तो अब फोटो नहीं लगाना है, क्योंकि इनका फोटो लगाने से ही आप लोग के दाल रोटी चल रही है। तो अब फोटो लगाना बंद कर दीजिए। जगत माता कोई भी बात बोलती हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता। पता नहीं कैसे बच्चा को पढ़ाती होंगी। जब आज जगत भैया अंबाला जा रहे थे तो उनको सीढ़ियों तक छोड़ने गई थी, उसका वीडियो बनाई थी, हर चीज़ का वीडियो बनाती हैं, लेकिन थंबनेल में हिंदी भी लिखती हैं, वो भी हिंदी सही नहीं होता है। इनका तो छोड़िए, इनकी बहू रानी का भी सही नहीं होता है। जगत माता बोल रही थी कि क्या बोल रही थी, हैप्पी जर्निंग। जगत भैया को हैप्पी जर्निंग बोल रही थी। अरे माता जी, काहे मतलब हिंदी का भी टांग तोड़ दे रही हैं। मानते हैं रंगरेजी कमजोर हो सकता है, आप हिंदी मीडियम से होंगी, लेकिन हिंदी तो सही बोलिए। आप लोग हिंदियों का एकदम ये कर दे रही हैं। जर्निंग कौन बोलता है? पता नहीं कैसे टीचर हैं। और इनके जो जगत माता कहती हैं कि लोग को मेरा थोबड़ा अगर नहीं पसंद है तो लोग मेरा थोबड़ा काहे देखता है। कौन बोलता है कि आपका थोबड़ा पसंद नहीं है? वो पूरे घर में एक आप ही का तो थोबड़ा है जो मैडम की तरह लगती हैं। बाकी तो 2 चूहिया पकड़ के ले आई हैं। जो लबड़ी भौजी हैं वो तो अगर मेकअप ना करवाएं तो काली माई प्रकट हो जाती हैं। आपकी बेटी का वही हाल है, आपकी छोटी बहुरानी का वही हाल है। उस घर में क्या, पूरे खानदान में अगर देखा जाए तो जगत माता आपके जैसा, अप्सरा ताई आपके जैसा तो कोई सुंदर ही नहीं है।
हम तो पूरा आपके देवरान जेठान ननद सबको देखे हैं ब्लॉगिंग में ही, लेकिन सबसे मस्त आप ही हैं। ऐसे ही एलेक्सा अंकल आपके पीछे पीछे पागल नहीं हुए थे? एलेक्सा अंकल ऐसे आपके हर बात में रोबोट की तरह मुंडी नहीं हिलाते हैं। इतनी खूबसूरत बीवी मिली, मच्छरदानी ऐसे थोड़ी लगाते हैं। जो जिसकी बीवी सुंदर होती है और पति खराब होता है ना, वहीं पे पति इतना ये करता है। जहाँ अगर पति सुंदर मिल जाए ना तो बीवी को भाव नहीं देता है। वो सोचता है कि क्या है, हम तो खुद सुंदर हैं। लेकिन आंटी आप सुंदर थी, एलेक्सा अंकल को लगा कि भाई अरे भाई बहुत बिलाई पूजे थे तो ऐसा बीवी मिली है, अब इसको मच्छरदानी नहीं लगाएंगे तो किसको लगाएंगे। इसीलिए एलेक्सा अंकल इतना प्यार करते हैं आपसे। इसीलिए एलेक्सा अंकल एकदम गाना गाते हैं आपके लिए, रोमांटिक रोमांटिक, और वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं। तो खैर छोड़िए, ये उनके प्यार मोहब्बत की बातें होते रहेंगी। फिलहाल बात कर रहे हैं कि जगत माता क्या बोली हैं। जगत माता बोली हैं कि भाई कोई अब नहीं लगाएगा तो नहीं लगाइए, अगर लगाएंगी तो परेशानी में पड़ जाएंगी। और मेकअप करने की जो बात है तो वो करेंगी मेकअप, वो मेकअप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। वो पहले मुल्तानी मिट्टी लगाती थी, लेकिन अब जब से यूट्यूब पे आई हैं, अच्छा खासा कमाई हो रहा है, तो वो अब मेकअप करवाती हैं, महंगे महंगे क्रीम लगाती हैं, लेकिन मेकअप करेंगी। उसके बाद जगत माता का पूरा रात में सोई नहीं थी, चेहरा सूज गया था, वो भी दिखा रही थी। जगत भैया अम्बाला चले गए हैं और जगत भैया बोल के गए हैं कि जो कपड़ा है वो धुलवा दीजिएगा। तो ये था उनका छोटा सा एक ब्लॉगिंग। बाकी उनका जो प्रवचन आया है उस पर बात करते हैं। अब जितने भी लोग हैं वो एक बार ये करके देखें कि भाई उनके फोटोज़ नहीं लगाएं, उसके बाद भी व्यूज़ अगर आते हैं, उनका नाम तो खैर ऐसे भी कोई नहीं लेता है, तब भी व्यूज़ आते हैं। उसके बाद जगत माता आप क्या करेंगी, फिर क्या करेंगी? क्योंकि और दूसरी चीज, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। ये बात जगत माता का कहना है। लेकिन जो बीत गई सो बात गई, ये तो हो सकता है, लेकिन एक बात ये भी होता है कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता है। आप ये भी कहीं पढ़ी होंगी, आप जिस साइड से टीचर हैं, ज्ञान देती हैं, तो जब आपको ये पता है कि जो बीत गई सो बात गई, और तो आपको ये भी पता है कि भाई अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता है। जगत माता कहती हैं कि मेरी बेटी जो बेंगलोर वाली जीजी हैं, हमेशा हमारे परिवार के साथ खड़ी रही है। मेरा भी 3 गो ऑपरेशन हुआ है, उसमें खड़ी रही, हमेशा अपने परिवार में बेटे का फर्ज निभाई है। आज भी मतलब उनका छोटा बेटा का ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पे उनकी बेटी और उनके दामाद उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छा लगा, परिवार ऐसा होना चाहिए। लेकिन जगत माता यहाँ भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी को टारगेट की हैं कि मेरी बेटी हमेशा जब भी मेरे परिवार पे मतलब कोई परेशानी आया उसमें वो खड़ी रही है, और एक जो भाड़े की बेटी है वो अपना रंग दिखाती है। यहाँ भी जगत माता इस चीज़ को बोली हैं, और उनके टाइटल, उनका जो टाइटल है उसमें भी कुछ इसी टाइप की चीज़ें हैं। अपना परिवार अपना होता है। यहाँ हर कोई 2 चीज़ अभी कॉमन देखने के लिए मिल रहा है। ये दोनों जो लोग हैं, जो भाड़े की माँ और भाड़े की बेटी, इन दोनों के ब्लॉगिंग या इनके पूरे इस परिवार और उस परिवार में कह सकते हैं कि जो अपना रिश्ता अपना होता है, खून के रिश्ते अपने होते हैं, और भगवान सब देख रहे हैं। ये लोग 2 चीज कॉमन। तो आंटी जी इस भ्रम में ना रहें कि आपने कोई गलती नहीं की या आपके बच्चे से कोई गलती नहीं हुई, और आप इस भ्रम में भी मत रहिए कि आपके बच्चे के से जो गलती हुई, आपके बेटे ने जो गलती किया, आपकी बहू ने जो गलती किया, उस गलती की सजा आपकी बहू को नहीं मिलेगी या आपके बेटे को नहीं मिलेगी। सबका एक समय होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आज का आज ही मिल जाता है। जब जगत भैया जगत दीदी से एक रिलेशन में थे, शुरुआत में उनको बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, जगत दीदी को भी सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन 2.5 साल, मात्र 2.5 साल लगे, और उनकी जो गलती थी उनके सामने आई, और उनको बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया गया, और उनका बना हुआ जो इमेज था ना, जो एक अच्छा इमेज, वो ख़त्म हो गया।
तो आंटी जी ये मत सोचिए कि आप गलत कर रही हैं तो आपका नहीं होगा, आपका भी होगा। समय आने दीजिए, समय को भी समय चाहिए होता है। तो आंटी जी आज से आपको कोई, मैं तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी आपके नाम का, आपके फ़ोटो का कोई थंबनेल, लेकिन हाँ रिएक्शन तो मैं दूंगी। और शायद मैं डे बाय डे, आप जितना बोलते हैं ना कि किसी को टॉर्चर कर रहे हो, किसी को के रास्ते आप बंद कर रहे हो ना, तो डे बाय डे मैं एक और जोश और हिम्मत के साथ आऊँगी। मैं अपना पर्सनल बात कर रही हूँ। और मैं कभी भी ये नहीं करूँगी कि पत्तल चाटने वाला या चप्पल चाटने वाला काम नहीं करूँगी कि आपको खुश करने के लिए, क्योंकि आप खुश हो जाओगे या उनको खुश करने। जिसकी जो बातें रहेंगी, जो जहाँ गलत रहेगा मैं बोलूँगी। मैं स्वतंत्र हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ, और मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करूँगी कि हमेशा मुझे सच बोलने की या सही बात रखने के लिए ही एक हिम्मत दीजिएगा, पत्तल चाटने के लिए नहीं, तलवे चाटने के लिए नहीं। तो ये था एक छोटा सा रिएक्शन आंटी जी के लिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जगत भाभी को लेके। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे।